What do you want this place to be? I want it to be number one. Not in the region, but in the world. ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दुबई को भविष्य का शहर बना दिया। लेकिन राजनीति, गगनचुंबी इमारतों और वैश्विक सुर्खियों के पीछे छिपा है एक ऐसा इंसान जिसे कविता, संघर्ष, जोखिम और निजी चुनौतियों ने आकार दिया। Dubai's real estate market is thriving. It has become the world capital of luxury housing. Dubai, there's no tax. They just have so much money though. It continues to see record high prices. Dubai's property market is defying the trend. Record-breaking highest rate per square foot. They've been selling property. They have record numbers of sales. Buyers are paying anything from 10 to hundreds of millions of dollars, breaking sales records month on month. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. ये कहानी एक शासक की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की है जो इस पद के पीछे है, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं और दुबई के शासक। उन्होंने इतिहास के सबसे असाधारण शहरी बदलावों में से एक का नेतृत्व किया है। लेकिन क्या हम वास्तव में उन्हें जानते हैं? वो क्षण, वो मूल्य और वो रहस्य क्या हैं जिन्होंने इस रहस्यमयी नेता को गढ़ा? आज हम सार्वजनिक छवि से परे जाएंगे। एक सैनिक कवि, एक रेगिस्तानी स्वप्नदिष्टन और एक दबाव में पिता की कम जानी पहचानी दुनिया में। ये कहानी केवल दुबई की नहीं, ये उस व्यक्ति की है जिसने अपने भीतर कई दुबई बसाए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि शेख मोहम्मद क्षेत्र के सबसे सम्मानित कवियों में से एक हैं। फजा के उपनाम से वे नबाती कविता लिखते हैं, जो एक पारंपरिक बेदुइन काव्य शैली है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। लेकिन उनकी कविता केवल सजावट नहीं है, ये बेहद भावुक, निजी और अक्सर दार्शनिक होती है। कविता के जरिए शेख मोहम्मद ने खुशी, देशभक्ति, भय और यहाँ तक कि दिल टूटने के भाव व्यक्त किए। वो भावनाएं जो आमतौर के किसी शासक से अपेक्षित नहीं होती। उनकी एक कविता कहती है, तलवार मांस को काट सकती है लेकिन शब्द आत्मा को भेदते हैं। मैं अपनी आंसुओं को स्याही के पीछे छिपाता हूँ क्योंकि दुनिया मुझे रोते हुए नहीं देख सकती। उनकी कविताओं में अक्सर न्याय, क्षति और दृढ़ता की गूंज होती है। उनकी कविताएं सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई शासक नहीं बल्कि एक अकेला यात्री अपने अंदर की यात्रा को शब्द दे रहा हो। कुछ कविताएं सत्ता की दीवारों से नहीं, दिल की दरारों से निकलती हैं। उन्होंने एक बार कहा था, कविता आत्मा को विनम्रता और हृदय को साहस सिखाती है। उनके लिए कविता एक पलायन नहीं बल्कि नेतृत्व का दर्शन है। जहां अधिकांश शासक भावनाओं को छिपाते हैं, वहीं शेख मोहम्मद ने उन्हें प्रकाशित किया। 1949 में दुबई के शाही परिवार में जन्मे शेख मोहम्मद एक विशेषाधिकार पूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन उनके पिता शेख राशिद मानते थे कि नेतृत्व पाया जाता है, विरासत में नहीं मिलता। 19 वर्ष की उम्र में उन्हें यूके के मॉन्स ऑफिसर कैडेट स्कूल भेजा गया, वही जगह जहां ब्रिटिश आर्मी के अधिकारी प्रशिक्षण पाते हैं। उन्होंने ठंडे अंग्रेजी देहात में सुबह से पहले उठना, कड़ी राशनिंग, लंबी पदयात्राएं और युक्त फैमिली एंड इनर टर्मोइल। शेख मोहम्मद के 20 से अधिक बच्चे हैं, जिनमें से कई ने अलग अलग क्षेत्रों में पहचान बनाई है। कुछ कवि हैं, कुछ कूटनीतिज्ञ और कुछ दुबई की इनोवेशन परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी बेटी लतीफ़ा कला और महिला सशक्तिकरण में सक्रिय हैं। बेटे सैन्य सेवा और व्यापार में हैं। वे उनके प्रशिक्षण और शिक्षा को स्वयं मॉनिटर करते हैं और उसी अनुशासन की अपेक्षा करते हैं जो उन्हें मिला। पारिवारिक जीवन में भी उतार चढ़ाव रहे हैं। हाल के वर्षों में 2 बेटियों प्रिंसेस लतीफ़ा और प्रिंसेस हया से जुड़ी घटनाएं वैश्विक मीडिया में छाईं। कानूनी केस, भागने की कोशिशें, भावनात्मक कोर्ट दस्तावेज, पहली बार दुनिया ने शाही दीवारों के भीतर के संघर्षों को देखा। इन सब के दौरान शेख मोहम्मद ने सार्वजनिक रूप से बहुत कम कहा, लेकिन उनकी कविता ने दर्द झलकाया। मैंने कांच की सल्तनतें बनाई पर कुछ दिलों को नहीं बचा सका। यहाँ कोई राजा नहीं है, सिर्फ एक पिता है जो सब कुछ दे सकता है सिवाय पूर्ण संतलन के। ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, मानवीय पीड़ाएं हैं सबके। शेख मोहम्मद बिन राशिद केवल एक नेता नहीं हैं, वे एक विरोधाभास हैं। लोहे और आत्मा का मेल, सत्ता और कविता का संगम। उन्होंने दुनिया के सबसे साहसी शहरों में से एक को बनाया, लेकिन शांति रेगिस्तान में ढूंढते हैं। वे एक वैश्विक केंद्र चलाते हैं, लेकिन एकाकी घुड़सवारी में खुद को पाते हैं। वे दिल टूटने पर कविताएं लिखते हैं और राष्ट्र को उसकी सबसे बड़ी जीतों तक पहुंचाते हैं। उन्हें केवल राजनीति से आंकना उनकी कविता को अनदेखा करना है। केवल इमारतों से मापना उनके संघर्षों को नकारना है। उनका जीवन एक शांत तूफान है, भरी हुई परतों, निजी नुकसानों और सार्वजनिक सफलताओं से भरा।
शेख मोहम्मद के रहस्य अंधकारमय नहीं हैं, वे बेहद मानवीय हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि एक व्यक्ति एक साथ नेता, योद्धा, कवि और पिता हो सकता है, और उसमें हारने की पीड़ा भी हो सकती है, जीतने का जुनून भी। और उन्हीं रहस्यों में छुपी है उस व्यक्ति की कहानी जिसने केवल एक शासक बनने का नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, जुझारू और स्वप्न दृष्टा इंसान बनने का साहस किया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। विशनरी प्रोजेक्ट्स। जब उन्होंने 80 और 90 के दशक में दुबई का भविष्य बताया तो लोगों ने सोचा कि वो वास्तविकता से कट चुके हैं। तब दुबई के पास तेल बहुत कम था, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं और जनसंख्या भी सीमित थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसे शहर की कल्पना की जो लंदन, सिंगापुर और न्यूयॉर्क जैसा हो, वो भी रेगिस्तान के बीच। उनके सलाहकारों ने उन्हें चेताया कि बुर्ज खलीफा जोखिम भरा और असंभव है। पर्म जुमैरा जैसी कृत्रिम द्वीप की योजना पर दुनिया ने शक जताया। एमिरेट्स एयरलाइन शुरू की तो आलोचकों ने कहा यह घमंड की परियोजना है, लेकिन उन्होंने आलोचना को नज़रअंदाज किया। उनका विश्वास किसी आंकड़े पर नहीं, अपने दृष्टिकोण पर था। उन्होंने ऐसा प्रशासनिक मॉडल तैयार किया जिसमें निर्णय तेज, क्रियान्वयन कुशल और असफलता को सीख माना गया। उनका दर्शन सीधा था, भविष्य का इंतजार मत करो, उसे बनाओ। आज वही पागल विचार दुबई की पहचान है। तेल नहीं, बल्कि कल्पना और जिद से उन्होंने दुबई को वैश्विक केंद्र में बदला। इन इमारतों के पीछे एक ऐसा इंसान है जिसने हर योजना पर अपना नाम दांव पे लगाया, और हर बार जब दुबई की रोशनी आसमान को छूती है, उसकी चमक में एक सपना जलता है जो रेगिस्तान में पैदा हुआ था। शेख मोहम्मद को वास्तव में समझना है तो उन्हें घोड़ों के साथ देखिए। उनका घोड़ों से रिश्ता सिर्फ खेल नहीं, आध्यात्मिक है। 4 साल की उम्र में उन्होंने घुड़सवारी शुरू की और किशोरावस्था में ही वे रेगिस्तानी दौड़ें जीतने लगे। बाद में उन्होंने गॉडोल्फिन की स्थापना की, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित घोड़ा प्रजनन और रेसिंग संगठनों में से एक। वे स्वयं घोड़ों को नाम देते हैं, अस्तबल में बिना पूर्व सूचना जाते हैं और घायल जानवरों की व्यक्तिगत देखभाल करते हैं। उन्होंने लिखा, घोड़ा आपके ताज से नहीं, आपके दिल से जुड़ता है। वे बास पालन करता, ऊंट पालक और एक समर्पित प्रकृति संरक्षक भी हैं। उन्होंने विलुप्त होते रेगिस्तानी जीवों को बचाने और यूएई में वन्य जीव अभयारण्यों में करोड़ों का निवेश किया है। उनका मानना है कि प्रकृति में सादगी है और सादगी में सच्चा वैभव। जब राजनीति और तनाव बढ़ता है तो वे अकेले रेगिस्तान में चले जाते हैं, बिना सुरक्षा, सिर्फ अपने घोड़े के साथ। इन क्षणों में वे एक शासक नहीं होते, केवल एक व्यक्ति होते हैं जो हवाओं को सुनते हैं और अपने घोड़े की टापों पर भरोसा करते हैं।